हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई थी और यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी। आप मॉर्निंग का व्यू देख सकते हो, कितना ही खूबसूरत लग रहा था। मॉनसून में ना काफ़ी खूबसूरत हो जाता है मौसम। तो आज मैं डिसाइड की कि चलो आज मैं घर की एक्सट्रीम सफाई कर ही देती हूँ, क्योंकि मॉनसून में चीज़ें ख़राब होती रहती हैं ना, तो सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खराब होती रहती हैं, आपको धूप देना है, धूप कम निकलती है ना? तो फिर मैं रूम की सफाई में लग गई थी। और कभी-कभी आपने नोटिस तो किया होगा ना कि छोटी-छोटी सी आप सेटिंग अगर चेंज करते हो, रूम की सफाई करते हो या जिन चीज़ों की ना आपको ज़रूरत नहीं होती, वो हटा देते हो, तो मूड ना खुद ब खुद आपका फ्रेश हो जाता है। तो हर किसी के घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बस पड़ी रहती है कि हाँ, बाद में यूज़ होगी, जैसे कुछ प्लास्टिक, कुछ टूटे खिलौने, कुछ टूटे बर्तन। तो इन सारी चीज़ों को आप यदि अपने घर से हटाते जाओगे ना, तो घर काफ़ी हल्का और आपका मूड फ्रेश होता रहेगा। तो इस तरीके से मैं पहले बेड की सफाई करने में लग गई थी। और ये एक छोटी-छोटी सी हैबिट मान लो, जिससे ना क्या होगा कि आप अपने घर को साफ, नीट एंड क्लीन रख सकते हो, है ना? तो हम अपने ना रूम में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सारे स्पेंड करते हैं, है ना? तो ये वो जगह है जहाँ हमारा मूड, हमारा डेली रूटीन हर चीज़ अफ़ेक्ट करता है। तो क्यों ना इसको एक अच्छा बेहतर बनाकर रखा जाए, इसको साफ रखा जाए, इस पे टाइम इन्वेस्ट किया जाए। हमारे पास तो फालतू की चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम होता है कि उसने ये कपड़ा खरीदा, उसने ऐसा क्यों पहना, उसने ये करा, उसने न्यू कार खरीदी, उसने न्यू घर खरीदा, क्यों? हमारे पास इतना टाइम क्यों होना चाहिए कि ये दूसरों को देखने के लिए हमारा टाइम रहे, है ना? हमारा टाइम बस हमारे लिए होना चाहिए, हमारी फैमिली के लिए होना चाहिए, हमारे नियर एंड डियर वन के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्डअप कर पाओगे खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नियर एंड डियर वन के लिए, है ना? तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप माइंड में रख के चलोगे तो आपकी जो लाइफ होगी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी और आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से आप खुद ही सोचो ना, जब आपका रूम मेसी होता है, हर जगह सामान इधर पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है, चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती, तो हमें कितना मेंटली प्रेशर फील होता है कि कुछ भी अपनी जगह पर नहीं दिख रहा। आप ढूंढोगे चीज़ों को तो आपको मिलना भी नहीं है, तो कितना मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। लेकिन आप उसी रूम को अगर क्लीन कर लेते हो, बेड को प्रॉपर्ली सेट कर लेते हो, सामान को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, फर्नीचर की डेकोरेशन थोड़ी चेंज कर लेते हो, तो रूम एकदम नया नया सा फील होता है। और आप ना अच्छी सी थोड़ी थोड़ी सफाई अगर डेली करोगे ना, तो चीज़ें मेंटेन रहती है और वो एकदम साफ सुथरी लगती है हमेशा। तो हल्का हल्का सा आप डस्टिंग सारे फर्नीचर्स पे डेली की रूटीन में आप शामिल करोगे ना, तो आपकी फर्नीचर्स जो है वो काफ़ी मतलब फ्रेश फ्रेश सी लगेगी हमेशा। मतलब आपको ना हमेशा फर्नीचर कुछ जैसे कि आप अगर प्रॉपर टेक केयर नहीं करते हो फर्नीचर की, तो आपको कुछ टाइम में चेंज करने की ज़रूरत पड़ते रहती है। आपको लगेगा कि काफ़ी गंदा दिख रहा है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी सी हैबिट अपनी डेली रूटीन में डाल लोगे ना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो गेट पे भी ना मॉनसून की वजह से वो वाइट वाइट सा हो गया था, तो मैं थोड़ा सूखा कपड़ा एक हाथ मार दे रही थी, ताकि थोड़ी सी सफाई इसकी भी हो जाए, है ना? तो वही होता है कि अगर आप ना रूम की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज कर दो, जैसे बेड है, बेड की डायरेक्शन थोड़ी-सी चेंज कर दो या टेबल की थोड़ी-सी डायरेक्शन चेंज कर दो, थोड़ा-सा कर्टेन्स चेंज कर दो, है ना? या इनफैक्ट छोटी-सी चीज़ बेडशीट अगर आप चेंज कर देते हो, तो रूम काफ़ी फ्रेश और चेंज लगता है ना? अगर 2-4 दिन आप एक बेडशीट को डाल के रखो रूम में और उसके बाद आप बस बेडशीट चेंज कर दो, कितना फ्रेश फ़ील होता है हमें। तो बस यही सारी चीज़ें, और मुझे ना सेटिंग थोड़ा बहुत इधर-उधर चेंज करते रहने की आदत है, तो मुझे उससे अच्छा फ़ील होता है। और इस वे में ना थोड़ी सफाई, डीप क्लीनिंग भी घर की होती रहती है ना? तो और इस सफाई के दौरान ना जैसे अननेसेसरी चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी, जो आप हटा दोगे तो घर काफ़ी हल्का-हल्का सा फ़ील होता है ना? तो सफाई सिर्फ़ रूम को ब्यूटीफुल दिखने के लिए तो होता नहीं है ना? क्लीन रूम में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं और आपका जो डेली का कन्वीनिएंट होता है ना, ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको काफ़ी फ्रेश फ़ील होता है। तो उसमें आपको खुद ब खुद अपने आप बहुत पॉजिटिव और अच्छा फ़ील होने लगता है।
तो इसलिए थोड़ा-सा रूम को ऑर्गेनाइज़ करने में देना मतलब बहुत अच्छी हैबिट है जो हमें सबको शामिल करना होता है। और मेरे लिए चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है क्योंकि मेरे पास है 2 बच्चे और एक तो काफ़ी तो छोटा है, दोस्तों इस जो रूम को मैं उठ जा रही गया हूँ तो सेट समझो वो करने के गोद लिए। आप में देख ही सकते हो रहना कि ही है किस और एक कंडीशन बेटी में है। अभी है ये। तो तो इसकी आज भी छोटे से बदमाशी घर को चलती मैं रहती है बट ऑर्गेनाइज दोनों को करके मैनेज दिखाऊंगी करके आप किसी लोगों को, तरीके और से ये दो मुझे वर ट्रबल्सम करना के पड़ता है। साथ। तो वही मैं बता रही थी कि अब मैं यहाँ पे दीवान जो था इस रूम में पूजा वाले कमरे में था उसकी सारी सामान मैं मिठाई ना अभी बाहर है निकाल काफी। चुकी थी और ये वाली बेड को मैं इस रूम से निकाल कर अब हॉल में डालने वाली थी। तो इससे क्या होगा ना कि इस कमरे में बच्चे खेलते थे नहीं, हमारा ये कमरा यूज़ होता नहीं था। तो चीज़ें बस थोड़ी इधर-उधर फैली हुई थी, मतलब उतना कमरा यूज़ हो नहीं रहा था, तो मुझे इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करनी थी और इसको थोड़ा-सा मुझे इसमें अलग अलग चीज़ें मतलब मैं रखने वाली हूँ। तो वो आगे आप देखोगे वीडियो में, आप जुड़े रहोगे तो। उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पे बच्चों की टॉयज़ वगैरह सारे भर के रखती हूँ, कपड़े होते हैं हमारे, तो दीवान की सारी सामान ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारा चीज़ होता है। बच्चों की पढ़ाई के सामान हो गए, है ना? एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, बेडशीट सारे मैं इसमें ही डाल के छोड़ देती थी। तो बहुत सा एकदम मतलब मेशी लग रहा था ये और बारिश की वज़ह से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि गीले-गीले कपड़े सब भी होते हैं ना, मैं लाकर मतलब इसमें ही ना एक डाल रखी थी कपड़े सुखाने के लिए, तो उसमें डाल देती थी। तो मुझे अब एकदम ही इरिटेशन हो गया था इन चीज़ों से। मैं अब इसको भी थोड़ा फ्रेश करना चाह रही थी और थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों की वज़ह से क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करना होता है बच्चों के साथ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैं हटाते जा रही थी ताकि इसको मैं खाली कर सकूँ इस दीवान को और फिर इसको शिफ्ट करनी थी हॉल में। तो आप देखते रहो आगे क्या होता है ना? तो आज आपने रूम को एक बार देखिए और सोचिए क्या इसी चीज़ मतलब किस चीज़ की आपको नेसेसरी है, कौन-सी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है ना? तो क्या फर्नीचर की सेटिंग आपके रूम के लिए बेटर हो सकती है? और क्या थोड़ी-सी सफाई की ज़रूरत है। तो वही है, मैं जब कुछ काम करते रहती हूँ, बैठती हूँ, तो वहाँ पे मैं सोचती हूँ ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ें, फिर उसको मैं एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करती हूँ। हर बार तो तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको रूटीन वर्क देखना होता है, क्लीनिंग, डस्टिंग, कपड़े धोना, किचन का काम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बच्चों का काम तो खुद में एक बहुत ही बड़ा मतलब वो टास्क होता है क्योंकि उन वो ना टोटली आप पे डिपेंडेंट होते हैं सारी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, मालिश के लिए, रोते हैं उनको चुप कराने के लिए। तो सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए आपको अपनी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस तरीके से मैं इस दीवान इस बॉक्स को मैं अब हस्बैंड के साथ मिलके बाहर ला रही थी ताकि इसको मैं बाहर सेट कर सकूं और यहाँ पे ना क्या होता है जैसे टीवी चलती है तो थोड़ी देर मैं यहाँ बैठ जाऊंगी बच्चों को लेकर, तो इसमें ना थोड़ी वो यूज़ भी हो जाएगी हमारी बेड और दूसरी है कि मतलब प्रॉपर हमारा एक सेटअप भी हो जाएगा कि बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, थोड़ा खेल सकते हैं और यहाँ से मैं किचन की चीज़ें भी आराम से कर पाऊँगी, किचन का जो भी काम होगा, है ना? तो अ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रूम पसंद है या नहीं पसंद है ना? और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने रूम की सेटिंग कितनी बार चेंज की है और कितनी बार चेंज करते हो पर ईयर और इस तरीके से ना सोफ़े को मैं साइड हटाकर आपने पहले की सेटिंग देखी होगी, सोफ़ा ऐसे लगा हुआ था, उसको हटाकर मैं वहाँ पे ना क्लीनिंग कर ले रही थी प्रॉपर क्योंकि दीवान वहाँ पे लगना था। ऐसे तो क्लीनिंग हो जाती है हमारी, हल्की-फुल्की जो डस्ट थी उसको मैं हटा दे रही थी, ताकि फिर दीवान लगने के बाद ना उसे घिसका कर थोड़ा साफ़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसे ही दोनों बच्चे पीछे लगे रहते हैं, आपको उसमें ही काम मैनेज करना होता है, कभी गोद में उठाओ, कभी थोड़ा वॉकर पे डाल दो, इस तरीके से काम करना होता है, इनको साइड हटाते हुए। तो बच्चों के साथ तो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है बट आप इसी में करना तो पड़ेगा, है ना? इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे
टीवी के पास ले आई हूँ। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आराम से बच्चे खेल लेंगे, मैं थोड़ा किचन का भी काम करूँगी तो किचन से भी मैं इनको देखती रहूँगी। वो सारी चीज़ें मैं सोच कर इसकी थोड़ी सेटिंग की थी। और फर्नीचर क्या होता है ना कि अगर आप नज़र के सामने रखो, एक हाथ मारते रहो तो वो चीज़ें अच्छी रहती हैं। लेकिन थोड़ी-सी भी आप सफाई में उसकी आप ढिलाई दे दो ना तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो वही मैं सोची कि यूज़ तो वहाँ हो नहीं रहा, उस कमरे में हमारा उतना काम होता नहीं है। तो क्यों ना इसको हॉल में ही ले आऊँ ताकि बच्चे थोड़ा इस पे खेल लें और थोड़ी सफाई की सफाई भी होती रहे। और इधर देखो आप लोग, आयरा की मस्ती, मतलब सारे बड़े मेहनत करने में लगे हुए, बच्चे अपनी अलग ही दुनिया में धुनकी में परेशान रहते हैं। तो ये अपने घोड़े पर बैठकर टकबक टकबक की जा रही थी। ये तो मैं उस टाइम देखी भी नहीं थी, मैं अब भी देख रही हूँ वीडियो, जब मैं एडिट कर रही थी तब देख रही थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और पीछे से छोटा बेटा अपनी बहन को चिल्ला रहा है। इन दोनों की ऐसी ही मस्ती चलती रहती है। इन्हें दुनिया के किसी भी काम से कोई लेना देना है नहीं, बस इनको अपनी दुनिया दिखती है जिसमें ये खुद में ही परेशान रहते हैं। आप देखो, मुझे तो अभी इतनी हँसी आ रही है इनकी हरकतों को देखकर, क्या ही बताऊँ मैं। इनकी अपनी ही धुन की चल रही है। छोटा जो है ना बेटा, वो परेशान रहता है अपनी बहन के पीछे, हमेशा बहना बहना, मतलब रात में भी वो ना किसी तरह क्रॉल कर कर के अपनी बहन के पास जाके उसके बाल वाल पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देता है कि किसी तरह भी अपनी बहन को उठा दे। और बहन एक बार उठ जाए बस, दोनों की मस्ती चालू। मतलब ये दोनों अगर जगे हुए हैं ना तो एक दूसरे को सोने दे ही नहीं सकते फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। अगर बेटा जगा हुआ है तो वो बेटी की टांग खींचेगा, बाल खींचेगा, और बेटी अगर जगी हुई है तो बेटे की टांग खींचेगी। तो इस तरीके से इन दोनों की चलती है। तो हम ये रूम आप देख सकते हो, सारी दीवान की चीजें ना हमें बाहर निकालनी पड़ी थी। और ये देखो आप, ये महान चूहे ने अपना कारनामा दिखा रखा था। वो ना पूरा, मतलब कि एक बार क्या हुआ था कि कमरे में घुस रखा था 2-3 चूहा। तो उस टाइम पे ना किसी तरह हमने निकालने की उसे कोशिश की थी, लेकिन वो काफ़ी टाइम से ही अंदर था, जिस बेड के नीचे अपनी ना घर टाइप बना रखा था। तो वही इतनी सारी टट्टी, मैं तो क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गंध आ रही थी। और जैसे रूम में ऐसे नहीं स्मेल आती है, बट क्या होता है ना कि आप चीज़ों को हटाओ तो काफ़ी स्मेल बढ़ गई थी। तो एक बारी ना मैं झाड़ू से इसकी पूरी डस्टिंग कर दे रही थी, कम मतलब विंडो वगैरह की, ताकि वो विंडोज़ जो है वो क्लीन थोड़ा हो जाए। तो इस तरीके से इस कमरे में ना थोड़ा कम आना जाना हमारा होता है, तो क्लीनिंग तो झाड़ू पोछा नॉर्मल चीज़ें जो है, क्योंकि पूजा रूम में तो ये सारी चीज़ें तो हमारी हो जाती है। बट एक्सट्रीम डस्टिंग ना थोड़ा, मतलब टाइम टाइम पे हमारा होता है। तो इसको अच्छे से डस्टिंग कर दे रही थी ताकि जो भी थोड़े बहुत धूल हो वो सारी क्लीन हो जाए। और इस तरीके से ना थोड़े बहुत, और यहाँ पे ना जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी जंगली वाले जो मकड़ी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब एक दिन मैं ना शाम में जैसे देखती हूँ जाले नहीं है बाहर बालकनी में, मैं अगली मॉर्निंग निकल के बाहर देखती हूँ तो बस जाले दिखते हैं मुझे। तो वही है, मुझे कुछ डीआईवाई बनाना होगा मकड़ियों को हटाने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से जितने भी सामान ना मैं निकाली थी दीवान से, उन सारे सामान को ना मैं फिर से सेट कर दे रही थी उसमें, जहाँ जिसकी जगह थी वापस मैं उसी जगह पे थोड़ा सा डस्टिंग करके, और जो अननेसेसरी चीज़ें थी उनको मैं फेंक दी थी, ताकि थोड़ी सी सेट लगे, फ्रेश फ्रेश सा लगे। तो इतना तो आपको करना पड़ता है। और इसमें क्या होती है ना कि बारिश के टाइम में आप एक बार देख भी लोगे कि सफाई आपकी है या नहीं है, थोड़ी जो चीज़ें खराब हो रही है थोड़ी सी धूप लगा दो आप। तो साथ के साथ मेरी बेटी भी मेरे पीछे पीछे लगी रहती है, और उसकी ऐसी ही चलती रहती है। तो कुछ कपड़े इधर उधर गिर भी गए थे ना शिफ्टिंग करने में, तो मैं उसको थोड़ा सा झाड़ के अच्छे से अरेंज करके वापस रख दे रही हूँ, ताकि अच्छे से अगर कपड़े अरेंज और सही जगह पर रहते हैं ना चीज़ें, तो आपको फिर ढूंढने में बड़ा आसानी होती है। जैसे अब विंटर के कपड़े में क्या करती हूँ, एक बैग में डाल देती हूँ, सबके बैग के बैग, मतलब अलग अलग बॉक्स में सबकी अलग अलग सामान है। तो मुझे पता है ना कि कौन सी बॉक्स में बच्चों का सामान है, कौन से बॉक्स में ब्लैंकेट है हमारी, कौन से बॉक्स में मेरे कपड़े हैं। तो मैं सबको अलग अलग ऑर्गेनाइज करती हूँ। और कुछ में ना, जैसे बहुत सारे बैंगल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी सारी। घर पे तो मैं कुछ भी नहीं रखती वैसे,
तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, और बहुत डेकोरेशन का कुछ-कुछ सामान, तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक मैं निकाली भी नहीं हूँ, तो उन सबको ना मैं दीवान में ही ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ प्रॉपर जगह पे। तो मुझे जब मतलब जो चीज़ की ज़रूरत होती है ओकेशन के हिसाब से, तो मैं उनको आराम से ढूँढ लेती हूँ। अगर आप मेसी करके आप उसको अंदर ठूस-ठूस के रख दोगे ना, तो जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे टाइम पे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ पूजा के बर्तन भी होते हैं, तो सारे को मैं ना मतलब प्रॉपर अच्छे से जगह सेट की हुई हूँ, है ना? तो जितने भी बॉक्सेस उसमें एकदम हर कॉर्नर में अलग चीज़ है, और मुझे वो चीज़ याद है कि यहाँ पे इनके कपड़े हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से मुझे वो तुरंत मिल जाता है, मुझे सोचना नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, ये सामान कहाँ है। तो इस तरीके से अगर आप भी ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखोगे ना, तो आपके लिए भी ईज़ी पड़ता है, और ना एक जैसे कि आप अगर सफाई भी कर रहे हो तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी। जैसे अब मैं दीवान शिफ्ट कर रही थी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मुझे सबका जो प्लेस है ना, मैंने जहाँ पे फिक्स कर रखा है, मुझे वो याद है, मुझे पता है कि मुझे चीज़ें उठाकर कहाँ रखनी है, तो मुश्किल से मुझे 10 मिनट लगने हैं, है ना? तो जैसे बारिश खत्म होती है तो थोड़ी धूप निकलती है ना अच्छी वाली, तो उसमें क्या करती हूँ, मैं थोड़ा-सा सुखा भी देती हूँ सारी चीज़ों को। थोड़ा धूप लग जाता है तो जो भी जर्म्स वगैरह है, जो भी स्मेल है बारिश की वजह से, वो सारे हट जाते हैं। तो उसमें भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं सामान को पता है मुझे कहाँ से उठाने और कहाँ रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इस तरीके से मैं बेडशीट लगा दी, और पिलो लगाकर अच्छे से बच्चों का टॉयज़ वगैरह मैं यहीं पे सेट कर दे रही थी, ताकि मैं यहाँ पे ना बैठ के आराम से अपना काम भी करती रहूँगी। जो भी चॉपिंग वगैरह का किचन का छोटा-मोटा काम होगा, मैं आराम से बैठ के कर लूँगी, और बच्चे भी यहाँ पे खेलते रहेंगे। तो इस तरीके से मैं सोफ़े की भी सेटिंग हमने कर दिया। और आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये न्यू वाली सेटिंग आपको कैसी लगी। तो मुझे ये बताना आप कि पहले वाली सेटिंग अच्छी थी या ये वाली सेटिंग आपको अच्छी लगी, है ना? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये आप ज़रूर बताना। अगर इसमें कुछ आपको कमी लग रही है, कुछ और मैं कर सकती हूँ मेकओवर करने के लिए रूम का, तो वो भी मुझे ज़रूर आप बताना, ताकि मैं उसको तुरंत नहीं तो थोड़े दिनों में मैं ज़रूर उसको करके और उस रूम को और मैं अच्छा कर पाऊँ। क्योंकि मुझे ना रूम डेकोरेट करना, थोड़ा अच्छा लुक देना बहुत पसंद है। तो अगर इसमें आपको कुछ वैसी कमी लग रही है कि इसमें ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ें वैसी होनी चाहिए, या किसी चीज़ की प्लेस अगर सही नहीं लग रही है, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। और फिर लास्ट में मैं एक बार यहाँ पे डस्टिंग करके और झाड़ू लगा दूँगी, ताकि जो रूम है अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। और लास्ट में मैं पोछा भी लगा देती हूँ एक बार, ताकि रूम ना एकदम फ्रेश फ्रेश सा हो जाए। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब कि कल पूरे दिन मैं बच्चे सारे बस समझो कि वहीं के वहीं थे, वहाँ से तो मूव ही नहीं हुए। दूसरे कमरे का तो हमारा यूज़ ही नहीं आया फिर। तो यही है कि अगर आप ना अपना एनवायरनमेंट सही रखते हो, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। इस तरीके से मैं सारी सेटिंग चेंज करके, और मतलब अच्छा-अच्छा फ़ील होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि छोटी-छोटी सफाई आप करते रहोगे ना, तो एक बार में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। अभी देख लो, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी बेटी आके पीछे से म्यूज़िक दे रही है। मैं कहाँ छिपकर वॉइस ओवर करूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आता। और बेटा उठे तो मैं वॉइस ओवर तो कर ही नहीं सकती। तो इतना मेहनत मैं आप लोगों तक वीडियो को पहुँचाने के लिए करती रहती हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, और आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगे, मोटिवेटिंग लगे, पॉजिटिव लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि मुझे और अपनी घर में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिससे और ये सुंदर हो पाए। क्योंकि मेरे छोटे से घर को मैं अच्छे से साफ़ सुथरा रखने की कोशिश तो बिल्कुल करती रहती हूँ, लेकिन इसमें फिर भी आपको कुछ कमी लगती है, तो आप ज़रूर मुझे बताएं। आपकी जो सजेशन है मोस्ट वेलकम्ड है, और मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी एग्जीक्यूट करने की। तो इस तरीके से मेरी झाड़ू भी चल रही थी अभी। और आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मुझे कुछ करना है। ये स्लीपर्स एक्चुअली क्या है ना, कि मैं बाहर के लिए रखी हुई हूँ, कि तुरंत अगर नीचे कहीं निकलना है तो पहन के निकल जाओ, और फिर इसको घर में नहीं एंटर करती, तो मैं यहीं रखी हूँ। बाहर कुछ इसका करना होगा, मुझे ऐसा लगता है।
तो इस तरीके से आप देखोगे और फाइनल लुक भी मैं आपको एक बार ना कैमरा घुमाकर आपको दिखाऊंगी कि कैसा फाइनल लुक आता है, ताकि आप मुझे बता पाओगे कि फाइनल जो सेटिंग मैंने की है वो सेटिंग कैसी है मेरी, और मेरी जो थॉट है कि इसको इस बेड को जो यहाँ यूज़ हो जाएगा वो कैसी है ना। तो इस तरीके से मेरी क्लीनिंग प्रोसेस भी ख़त्म हो जाती है। और अब चलो मैं आपको रूम की जो क्लीनिंग होने के बाद जो रूम की मेकओवर होने के बाद आप देख पाओगे कि रूम कैसा है ना। तो चलो, ये है फाइनल लुक, और मुझे ज़रूर बताना आप कैसा लगा आपको। तो इस तरीके से बेड है, साइड में लगी हुई है। इस तरीके से टीवी वाली प्लेस वैसे ही है सेम। सोफ़ा बड़ी वाली इस साइड आ गई है, छोटे वाली सोफ़ा को इस साइड लगा दी हूँ मैं, और बीच में है टेबल।